हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ये होता है क्या यहाँ पे। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या रहेगा, आर एक्स। कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ अगर हेलोजन अटैच है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हेलो अल्केन। एंड हेलो एरिन्स का मतलब क्या था, एरिन्स का मतलब है यहाँ पे एरोमेटिक रिंग्स है। दैट मीन्स कोई बेंजीनिंग ले सकते हैं, कोई भी एरोमेटिक रिंग से अगर कोई हेलोजन कनेक्टेड आ रहा है वहाँ पे है तो हम लोग क्या बोल पाएंगे वहाँ पे हेलो एरिन्स। और ये हेलो अल्केन्स, इसको सिंपली बोल सकते हैं अल्काइल हेलाइड, और इसको हम बोलते हैं एराइल हेलाइड। ये चैप्टर का मीनिंग रहता है यहाँ पे। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट इसका केमिकल रिएक्शन होगा। अल्काइल हेलाइड दैट मीन्स हेलो एल्केन्स का एंड हेलो एरिन्स का। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियो आपको जैसे मैं अपलोड करूं आपको तुरंत ये वीडियो मिल सके। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आर एक्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक्स, कुछ बेसिक टर्म्स होता है उसको समझना रहेगा यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे है। तो सबसे पहला जो बेसिक टर्म आ रहा है इस केस में यहाँ पे है बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयंस। तो जो भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता है यहाँ पे है वो किसके बीच में होता है, आयंस के बीच में। बट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन आर मोलिकुलर इन नेचर, बट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन आर, यहाँ पे आर मिसिंग है मैं लिख देता हूँ, आर मोलिकुलर इन नेचर। वो क्या होता है, मोलिकुलर नेचर का होगा। मोलिकुलर नेचर बोलेंगे हम लोग क्या होगा, दो मोलिकुल्स आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा वहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स विथ इन वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में रीअरेंज करके नया प्रोडक्ट बना सकता है, या फिर दो मोलिक्यूल में हो सकता है, या दो से ज़्यादा मोलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना सकता है वहाँ पे। अब देखने कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो कोई भी अगर रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट होगा और फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वहाँ पे। अब रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल हो सकता है, दो मॉलिक्यूल हो सकता है, तीन मॉलिक्यूल, या तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, तो फाइनली जब कोई भी रिएक्शन हो तो उसका रिएक्टेंट होगा और फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट होगा वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिस्टिक अप्रोच एन ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय अटैकिंग ऑफ रिएजेंट। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन takes place by attacking of reagent to the carbon containing compound known as substrate। अटैकिंग ऑफ रिएजेंट, यहाँ पे देखना है कि कोई भी रिएजेंट अटैक करेगा किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पे, जिस पे अटैक कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट। यहाँ पे रिएक्टेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और रिएक्टेंट का जो दो पार्ट रहेगा उसमें एक को बोलेंगे सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है इस केस में, ऑन विच इज बीइंग अटैक्ड, जिस पे अटैक किया जा रहा हो। कोई भी अटैकिंग एजेंट अगर किसी पे अटैक कर रहा है और मेनली वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, सबस्ट्रेट। और अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा वहाँ पे, विच अटैक टू द सबस्ट्रेट, एक ऐसा स्पेसीज जो कि सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, अटैकिंग रिएजेंट। तो सिंपल सा डिफिनेशन है दोनों का कि रिएक्टेंट को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसपे कि अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा होगा वो सबस्ट्रेट, और जो अटैक कर रहा होगा सबस्ट्रेट पे तो वो क्या रहेगा, अटैकिंग रिएजेंट। सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। अब एक टर्म आ रहा था कि मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म को सिंपल लैंग्वेज में समझें, कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिज्म। हर एक स्टेप कैसे कैसे प्रोसीड कर रहा है वहाँ पे, या फिर इसी को हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे। एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए मैकेनिज्म का यहाँ पे है द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप description of an or the detailed step by step description of an organic reaction is called mechanism। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हो, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस या डिस्क्रिप्शन जो रहता है डिटेल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म उस रिएक्शन का। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा था कि कोई भी अगर अटैकिंग रिएजेंट, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर सबस्ट्रेट पे अटैक करता है
कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जनरली होता है, तो उसका कुछ बॉन्ड ब्रेक होगा। किसी भी चीज़ पे अगर अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कि डस्टर है, उसको बोर्ड पे अटैक डस्टर से बोर्ड पे अटैक किया जाए तो बोर्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो सिंपल यहाँ पे कि कोई भी अटैकिंग रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो सबस्ट्रेट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा वो। अब जो सबस्ट्रेट पे जब अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा वहाँ पे है, तो जो डिसोसिएट हो वो कितने टाइप से डिसोसिएट हो, बिल्कुल एक ये कहानी की तरह है। इसको आप अगर डेली बेसिस पे देखेंगे, जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसमें अगर डेली बेसिस पे बिना कोई वीडियो मिस किए अगर देखते हैं वहाँ पे तो आपको ऑर्गेनिक बहुत ईजी लगे, बहुत ही लॉजिकल पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होता है, रिएक्शन हर एक स्टेप इसमें समझ सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है इसके लिए कि आपको रेगुलर वे में पढ़ाई करना पड़ेगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करना पड़ेगा आपको। पूरा वीडियो आप देखना है, और जो भी अगला वीडियो आएगा तो फिर आप पिछला वीडियो से आप कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आपका कनेक्टिविटी छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट अगर सबस्ट्रेट पे अटैक करे तो उसका बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और बॉन्ड डिसोसिएट कैसे कैसे हो तो हम लोग पहले भी देख चुके थे, फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 11th में हम लोग ये चीज़ें देख चुके थे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, जब भी बॉन्ड डिसोसिएट होगा, जब अटैकिंग रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करे तो बॉन्ड डिसोसिएट होगा सबस्ट्रेट का, तो कितने तरीके से डिसोसिएट हो सकता है। ऑल रिएक्शंस आर इनिशिएटेड विथ बॉन्ड डिसोसिएशन, कोई भी रिएक्शन है तो उसका जो इनिशिएशन होता है तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन से होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा। कुछ बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो कुछ नया बॉन्ड फॉर्म होगा, तो फिर नया बॉन्ड बन पाएगा यहाँ पे। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन वो कितने टाइप का हो सकता है, तो फर्स्ट है इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। अब ये होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन क्या रहता है, अ बॉन्ड डिसोसिएशन इन विच अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉन्डिंग एटम। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो एक बॉन्ड में अगर जो दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए जब वो ब्रेक हो वहाँ पे है। और ये जब ऐसा कब ब्रेक होता है, तो बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दो सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो पाएगा वहाँ पे। अब इस केस में देखना है कि ए और ए लिया गया यहाँ पे, तो ए और ए दोनों सेम एटम है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी सेम है यहाँ पे। और इसको जब एच न्यू के फॉर्म एनर्जी देते हैं यहाँ पे, ये आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, ई इजकल टू एच न्यू। इजकल टू एच न्यू जो रहेगा यहाँ पे है, एच न्यू के फॉर्म में इसको एनर्जी जब मिलेगा ए टू मॉलिक्यूल को तो ये ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका अलग हो जाएगा यहाँ पे। हाफ एरो का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, या इसको फिसुक भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे है। ए फ्री रेडिकल और ए फ्री रेडिकल, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं स्पेसिफिक सी एल और सी एल, इसको भी अगर एच के फॉर्म में एनर्जी दिया जाए तो ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा यहाँ पर। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाती है सी एल फ्री रेडिकल, और ये भी सी एल फ्री रेडिकल बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है आर ओ आर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, पेरोक्सी बॉन्ड है, वैसे भी हम लोग जानते हैं वो वीक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जब भी इसको एच के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस ऑक्सीजन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे है, तो यहाँ भी सेम एटम के बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट है इस केस में यहाँ पे है, तो इसको याद रखना था एक केस में आपको। नेक्स्ट है इस केस में यहाँ पे है कि आर ओ फ्री रेडिकल और आर ओ फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में है आर ओ फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाना यहाँ पे फाइनली। नेक्स्ट एक नोट लिखना था यहाँ पे कि हर एक केस में देख रहे हैं जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन इंपॉर्टेंट माइंड नोट में लिखना था यहाँ पे है इस केस में कि होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है इसमें सेकंड डिसोसिएशन है, दो ही टाइप का डिसोसिएशन होता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। तो सेकंड टाइप का जो डिसोसिएशन होगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, अ बॉन्ड डिसोसिएशन इन विच अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू वन ऑफ द एटम ओनली, किसी एक ही एटम पे दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहाँ पे है। और ऐसा कब होता है, जनरली बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिसोसिएट्स हेट्रोलाइटिकली, जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है बॉन्ड, तो ऐसे केस में जब वो बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो वो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो पाएगा वहाँ पे है। चलिए इसके एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे है। इसके एग्जांपल की जब बात करें हम लोग यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए और बी आ रहा है इस केस में, और हम लोग एज्यूम किए हुए हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रॉन एटम देन ए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएट होगा, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज़्यादा है उसी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन रहता है, वहाँ पे अट्रैक्शन उसी की तरफ रहेगा। और फाइनली जब ये ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पे चला जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पे चला गया तो मान लेते हैं कि, और किस पे जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज़्यादा है, तो बी पे आएगा, तो बी पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। और ए पे क्या रहेगा, यहाँ पे ए प्लस, ए पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक केनाइन बन जाता है और एक ये केटाइन बन गया यहाँ पे है। एच सी एल, आप लोग सब जानते हैं कि एच सी एल कैसे ब्रेक होता है, तो एच प्लस और सी एल माइनस। क्यों? क्योंकि सी एल का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज़्यादा है, जब भी इसको एक्वस में वाटर में डिजोल्व किया जाए तो एच प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सी एच थ्री सी एल, यहाँ भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, सी एच थ्री प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इस केस में भी यहाँ पे सी एच थ्री प्लस और सी एल माइनस। इसमें भी एक नोट लिखना था कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स कैटायन एंड एनायन, वो कैटायंस और एनायन को जनरेट करता है। यहाँ भी कैटायन बन रहा है और एनायन, कैटायंस और एनायन। तो जब भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है तो वो क्या जनरेट करेगा, कैटायन एंड एनायन, इसको याद रखना था यहाँ पे। ये तो आ गया। अब देखने की जो हम लोग ऊपर जो पढ़े थे वहाँ पे सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, जो देखने की जो अटैकिंग रिएजेंट होता है जो कि सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, वो कितने टाइप्स का अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट सब टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पे है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और ये बहुत ही बेसिक पार्ट होता है यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है, यहाँ पे डिटेल में समझना है बेसिकली, तो इस पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में जो रहता है यहाँ पे है मेनली 3 डिफरेंट टाइप का रहेगा इस केस में यहाँ पे है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है ई प्लस से। सेकेंड अटैकिंग रिएजेंट है निक्लियोफाइल, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है एन माइनस से। और एक फ्री रेडिकल। तो ये सब जो रहता है इलेक्ट्रोफाइल, निक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, ये सब किस कैटेगरी में आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट, जो कि सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है। तो नाम से क्लियर है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल है इस केस में यहाँ पे है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। और फाइल एक ग्रीक वर्ड है जिसका कि मीनिंग होता है लव। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लविंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली अट्रैक्टिंग स्पेसीज बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पेसीज, जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे वहाँ पे। ये तो इसका मीनिंग आ गया इलेक्ट्रोफाइल को, हम लोग यहाँ पे ब्रेक करके देख लिया है। अब इसका एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल को वो देखते हैं। अब मोलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अ न्यू कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सा डिफिनेशन है इसका यहाँ पे। एक ऐसा मोलिकुलर आयन जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके और एक नए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके, उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसका हम लोग यहाँ पे और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन से लव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है वहाँ पे है। ये तो डिफिनेशन आ गया इलेक्ट्रोफाइल का और उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है यहाँ पे है, एच प्लस है। एच प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। और जब एच प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। और अगर वो एच प्लस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स वो क्या हो पाएगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये डी प्लस भी एक इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे है। सी एल प्लस इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो पाएगा। ऑक्टेट पूरा नहीं है। बी आर प्लस भी क्या एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। सी एच थ्री प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है। सी टू एच फाइव भी इलेक्ट्रोफाइल है। एन ओ टू प्लस इसका तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है, फिर भी यहाँ पे दोनों साइड हायर इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड है यहाँ पे है, जिसके चलते ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, एन ओ टू प्लस। एच जी टू प्लस ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज तो NH4 प्लस अमोनियम आयन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो है बट फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है यहाँ पे है, इसको आप लोग याद रखेंगे।
क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है यहाँ पे और इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है जो कि यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, H3O+ और NH4+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसको आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एक लिविस एसिड भी होता है, तो ऊपर वाला भी एक सब लिविस एसिड है। ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लिविस एसिड, वो सब लिविस एसिड रहेगा। और लिविस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। ये सब जो एग्जांपल आ रहा है बेसिकली यहाँ पे है, इस केस में यहाँ पे है एक आ रहा है LCl3, ये भी एक लिविस एसिड है। FeCl3 लिविस एसिड है, BH3 लिविस एसिड है, BF3 लिविस एसिड है, BCl3 ये सब लिविस एसिड, इवन ऊपर वाले भी सब लिविस एसिड है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट है स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल एट सेंट्रल एटम, मेनली यहाँ पे डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। PCl5 का सबको पता है यहाँ पे है, इसका शेप क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्पर थ्योरी में आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे है। Cl ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इवन ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अभी भी है यहाँ पे। सिमिलरली सल्फर के पास भी क्या रहेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर पाएगा। और सिमिलरली PCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल आ रहा है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें निक्लियोफाइल। तो अब हम लोग आप लोग इलेक्ट्रोफाइल को समझ गए होंगे, फिर भी किसी तरह का कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये डाउट क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। चलो वो नेक्स्ट स्टार्ट करता है निक्लियोफाइल। सेकेंड टाइप का जो अटैकिंग रिएजेंट है निक्लियोफाइल, उसको वो देखते हैं यहाँ पे। और निक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, Nu-, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि शॉर्ट में जनरली शॉर्ट फॉर्म भी दिया रह सकता है नीट के एग्जाम में या JEE मेंस या एडवांस के एग्जाम में। तो नेक्स्ट है इसमें निक्लियोफाइल। तो निक्लियोफाइल का मतलब क्या रहता है इसमें, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, जो न्यूक्लियस से प्यार करे, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। अब इसका एक्चुअल मीनिंग देखना है, न्यूक्लियस दैट मीन्स कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है किसी भी एटम का, मेनली तो यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस रहता है। दैट मीन्स कार्बन का अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो कार्बन न्यूक्लियस हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज दैट मीन्स, सॉरी, कार्बन जो आ रहा था वहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा होगा तो कार्बन वहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होगा वहाँ पे। न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, जो न्यूक्लियस से प्यार कर, जो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन देना चाहे वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है, अब इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। न्यूक्लियोफाइल्स क्या रहे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्टेट हो उसका, which donates इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम, जनरली कार्बन ही रहेगा वहाँ पे है, एंड मेक अ न्यू कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल सा डिफिनेशन में रिपीट करता हूँ यहाँ पे है, एक ऐसा स्पेसीज जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो और कंप्लीट ऑक्टेट भी हो उसका, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके किसी कार्बन एटम को, जनरली कार्बन को डोनेट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, एक नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा वहाँ पे, और इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, इट इज़ अ लिविस बेस। इसको हम लोग बेसिक सिस्टम में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे एक लिविस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो क्या करेगा, लिविस बेस। तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या करेगा वहाँ पे, लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जनरली, किसको डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, किसी कार्बन एटम को। और कार्बन क्या होता है, न्यूक्लियस, वो एक न्यूक्लियस लविंग स्पेस, दैट मीन्स एक ऐसा स्पेस जो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, उसको क्या बोल पाएंगे हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे आते हैं हम लोग यहाँ पे है, जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो मेनली यहाँ पे दो टाइप का, एक निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो उसका एग्जांपल क्या होगा, Cn-, इसके पास भी लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज है, OH-, OR-। बात करूँ साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, अमाइड आयन, हाइलाइड आयन, हाइड्राइड आयन, अल्काइल आयन, इस टाइप से यहाँ पे रहेगा R-। कि जो भी आ रहा है सबके पास लोन पर तो निगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स वो सब क्या रहेगा, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और सबका ऑक्टेट भी पूरा है। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, उसका ऑक्टेट पूरा और लोन पेयर हो बट उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो ये सब जो न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया, प्राइमरी एमीन, वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। और भी कई तरह के हो सकते हैं वहाँ पे है।
अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जनरली निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो जनरली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो इसको याद रखिएगा। बाकी हम लोग न्यूक्लियोफाइल का कंपेरिजन आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। तो ये तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल समझ गए क्या होता है। सिंपली न्यूक्लियोफाइल का तो लिविस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके किसी कार्बन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ये क्या होता है इस केस में? स्पेसीज हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट। एक ऐसा स्पेसीज जिसमें कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट हो। एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट बोलने का मतलब क्या हो? एक से ज़्यादा डोनर एटम हो वहाँ पे। एक से ज़्यादा डोनर एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके यहाँ पे है। अब इसका क्या मीनिंग था यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे साइनाइड है CN, तो यहाँ पे कार्बन के साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, साइनाइड होगा। और नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बिल्कुल डोनेट कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन के साइड से भी डोनेट कर सकता है यहाँ पे। तो CN- जो था साइनाइड आयन कार्बन के साइड से भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और नाइट्रोजन के साइड से भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये किस कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल हुआ? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो साइनाइड आयन जो रहता है वो इम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट NO2-, तो NO2- में ऑक्सीजन के साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है यहाँ पे है। और नाइट्रोजन जो आ रहा है यहाँ पे है तो नाइट्रोजन के भी साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डोनर एटम हो वो 2 डिफरेंट डोनर एटम हो। यहाँ पे कार्बन और एक नाइट्रोजन आ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन और दूसरे केस में फिर नाइट्रोजन के साइड से यहाँ पे कर सकता है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे है O-, यहाँ पे ऑक्सीजन के साइड से डोनेट कर सकता है या फिर सल्फर के साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है यहाँ पे है। तो एक ऐसा स्पेस जिसमें कि 2 डिफरेंट डोनर एटम हो वहाँ पे है जिसके जो कि अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। दैट मीन्स वो क्या रहता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट वन अटैकिंग एजेंट क्या है वहाँ पे? फ्री रेडिकल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो हम लोग समझ गए। और ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे तो ये सारा कुछ आता रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इसमें किसी भी तरह का डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप उसको क्लियर कर लें यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट अटैकिंग एजेंट है फ्री रेडिकल। इसका डिफिनेशन की बात करें, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम या ऑड इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम। किसी एटम के अराउंड क्या हो? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और ऑड आप लोग सब लोग जानते ही हैं इसमें CH3। तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? CH3 फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे टोटल। दैट मीन्स क्या रहेगा? वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस केस में यहाँ पे है। दैट मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसके पास क्या आ रहा है वहाँ पे है? ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये भी अटैकिंग एजेंट रहता है और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे? फ्री रेडिकल। तो ये 3 डिफरेंट टाइप का अटैकिंग एजेंट आ रहा था। चलिए फिर अगले वीडियो हम लोग एक कंपेरिजन पढ़ेंगे वहाँ पे है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है और न्यूक्लियोफिलिसिटी में कंपेरिजन कैसे करते हैं, तो वो अगले हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बाकी जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला वीडियो दैट में हम लोग डेली बेसिस पे एक एक वीडियो डालते जाएंगे जिससे कि आपका पढ़ाई कंटिन्यूस होता रहे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कल, बाकी एक आध दिन अगर किसी दिन स्किप भी हो जाता है तो आप लोग सब लोग जानते हैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मैं भी गांव पे हूँ तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। बट मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन एक वीडियो आपको सीखने को मिले यहाँ पे और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे यहाँ पे। थैंक यू।